रूही के बच्चे ने मेरी जान ही ले ली थी, उसे मानना पड़ेगा। ये रूही का लड़का रूही पर नहीं, नाहर दामाद जी पर गया है। देखो रंग कैसा कोरा चिट्टा है इसका। अगर मेरी जूही के जीवन में भी सब कुछ सही सही चलता तो शायद इतना ही बड़ा या इससे थोड़ा सा छोटा, उसका भी तो एक मुन्ना या मुन्नी हो ही सकता था। लेकिन इसकी माँ ने मेरी जूही की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब इससे पहले कोई आए, जल्दी से बस उठाकर यहाँ से निकलते। सुहान, बेटा कहाँ हो? सुहान के रोने की आवाज, ये तो मम्मी जी के कमरे से आ रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरा बच्चा यहाँ था, अकेला था। अब मुझे लगा कि खुद को हार्म न कर ले, इसलिए मैं बच्चा के पास आया। ये अलमारी क्यों खुली हुई है? आपके दादी जी के लिए कंबल निकालने आया था मैं, तभी देखा बच्चा। तो आप किसी को बता देती, ऐसे किसी के भी कमरे में आकर अलमारी खोलना ये सही नहीं है। I'm very sorry मैडम। ठीक है, आप चाहिए, मैं किसी के हाथ से कंबल भिजवाती हूँ। ओके मैडम, बेबी को ले लीजिए। एक मिनट मैडम, आपके सर पे कुछ लगा है? क्या लगा है? वन सेकेंड, एक मिनट दीजिए तो। अब ठीक है मैडम, निकल गया। थैंक यू। ओके मैडम। Not a child. Why not a child? लल्ला, आप बहुत बदमाश हो गए हो। चलो, अब आपके खाना खाने का टाइम हो गया। चलो। काम मैंने कर लिया है और अपने रास्ते के कांटे रूही को भी फंसा दिया है। मुझे देर नहीं करना है, फटाफट को। मैडम। हाँ मैडम, मुझे घर जाना होगा। अरे पर आप तो अभी अभी आई हैं। यस मैडम, पर फैमिली इमरजेंसी है। मेरे घर में बच्चा हुआ है। किसको बच्चा हुआ है? मेरी बिल्ली को बच्चा हुआ है मैडम। क्या? यस मैडम, इट्स परिवार का मामला है। अर्जेंट मैडम, मुझे जाना होगा। आपकी माँ जी अभी सो रहा है, मैंने दवाई दे दिया है, लेकिन थोड़ी देर में उसका नींद पूरा उठ जाएगा मैडम। मैं निकलती हूँ। टाटा मैडम। अरे भाई, अरे पर बात तो सुनिए। बहुत ही अजीब नर्स है। समझ नहीं आ रहा गलती है तो है किसकी गलती है। अगर गलती की शुरुआत जूही ने घर छोड़कर की है तो समझ जू की शादी की बात का सच छुपा के तो रूही ने भी तो गलती की है ना।
थैंक यू पलक। पलक नहीं, लीजा पिंकू। पिंकू कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई मीन शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। और वैसे भी अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं, है ना? नहीं। हाँ? नहीं मतलब शेयर करने लायक कोई ऐसी बात है नहीं है। ओके, तो मेरे पास कोई और तरीका है। लीजा, हम दोस्त हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना दायरा भूल जाओगी। आगे से कोई भी हरकत मत करना, समझी तुम? उस दिन तो पिंकू ने इतने रोमांटिक वे में मुझे प्रपोज किया था, और आज इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? पुलिस? पापा, ये पुलिस हमारे घर क्यों आई? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? क्या बात है? कहीं पुलिस मुझे पकड़कर वापस पागल खाने ले जाने तो नहीं आई ना? आप में से समर गोयनका कौन है? जी, मैं हूँ समर गोयनका। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। एक सेकंड, अरेस्ट वारंट क्यों? इंस्पेक्टर, क्या किया समर है? पॉलीगैमी का केस है इन पे। बिना डिवोर्स के दूसरी शादी की है इन्होंने। मम्मी, अब क्या होगा? देखते हैं ना रोली। नहीं, ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। पहली शादी से तलाक के बाद ही समर ने दूसरी शादी की है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हे भगवान, दादी तो पुलिस लेकर आ गई। बहनों का सम्मान हम सबका अधिकार है। बहनों का सम्मान हम सबका अधिकार है। बहनों का सम्मान हम सबका अधिकार है। हम सबका अधिकार है। बहनों का सम्मान हम सबका अधिकार है। बहनों का सम्मान हम सबका अधिकार है। इन धोखेबाज लोगों पर जरा भी विश्वास मत कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। दरअसल ये जितने शरीफ बनते हैं उतने ही घटिया हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? सच का आईना दिखा रही हूँ आप सबको। इंस्पेक्टर साहब, जरा इनसे पूछिए, अगर इन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी से पहले तलाक करवाया था तो उसके कागजात कहाँ हैं? हाँ, तलाक हुआ है तो पेपर दिखाइए ना। हाँ, पेपर दिखाइए। खाटू जी, पता नहीं दादी किस इरादे से आई है। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि सही का साथ दीजिएगा। देखिए मैडम, अगर डिवोर्स हुआ है तो आप पेपर्स दिखा दीजिए, केस यहीं खत्म हो जाएगा। जी तो कर रहा है कि अभी के अभी इस व्हीलचेयर से खड़ी होकर इस पूनम को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो।
सोनी खड़ी क्यों हो यहाँ पर? जाओ जाकर तलाक के पेपर लाके दिखाओ इन्हें। हाँ हाँ माँ जी। पहले इनकी बेटी खुद तलाक के पेपर भेजती है, फिर दादी आकर यहाँ हंगामा खड़ा करती है। दादी, दादी आप क्या कर रहे हैं? तू तो मुंह बंद ही रख अपना। अपनी बहन को जिंदगी भर के लिए मायके में बिठाकर यहाँ ससुराल आके अपने परिवार वालों के साथ हम साथ साथ हैं का खेल खेल रही है। जो तुझे करना था वो तूने कर लिया, लेकिन मैं अपनी जूही की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। उसे इंसाफ में दिला के रहूंगी। पेपर्स? ये फाइल कहाँ चली गई? अरे हे भगवान, ये रही फाइल। ये फाइल खाली कैसे है? मैंने तो पेपर इसी के अंदर रखे थे। कहीं मैंने दूसरी जगह तो नहीं रख दी, या तो फिर कहीं गिर गए होंगे। और कितना वक्त लगेगा तलाक के पेपर लाने में? ये सोनी अभी तक आई क्यों नहीं? नूही, जाओ जाकर देखो। हे भगवान, आगे पेपर्स गए तो गए कहाँ? समझ नहीं तो मम्मी जी, ये सब क्या है? मैं आपकी मदद करूं? हाँ रूही, एक बहुत बड़ी मदद चाहिए तुमसे। अगर कर दोगी ना तो हम सब पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बाहर जाके अपने दादी से कहो कि ये तमाशा करना बंद कर। बस एक बार पेपर्स मिल जाए तो सीधा जाके उनके मुंह पे मारूंगी। लेकिन ये पेपर्स गए कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर्स गए तो गए कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समर, दिखाइए डिवोर्स के पेपर्स कहाँ हैं? उन्हीं मुंह में दही क्यों जमा कर बैठी हो? बोलो ना, पेपर कहाँ है? माँ जी, वो पेपर्स नहीं मिल रहे। अलमारी में वो पेपर्स नहीं है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है माँ जी। अरे वाह, नाटक खेलने में तो आपको इनका का जवाब नहीं। क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं आप लोग, हैं? समझे जी, अपनी बांधनी साड़ी का कारोबार बंद करके एक्टिंग कंपनी क्यों नहीं खोल लेते आप लोग इसी नाम से? इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अरे जब तलाक हुआ ही नहीं तो इन्हें कागज मिलेंगे कैसे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, डिवोर्स हुआ है। समर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने डिवोर्स पेपर्स देखे थे ना, तभी तो हमारी शादी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी पहली बीवी ने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे थे। अगर ऐसा है तो किसी वकील से पेपर बनवाए होंगे, कोर्ट में रजिस्टर करवाया होगा। आजकल तो ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। कोई स्लिप ही दिखा दीजिए।
इन्होंने तो जूही से धोखे से साइन करवाया था। का उन कागजों का कहीं कोई पंजीकरण नहीं हुआ होगा। माँ जी, पर हमने तो धोखे से साइन। तुम फिर तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होगा। अब मुझे कुछ करना होगा सब संभालने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम लोगों को अदालत से मोहर लगवाने का समय नहीं मिला। हाँ हाँ, देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, देख रहे हैं आप, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ना ही इनके पास तलाक के पेपर्स हैं और ना ही इन्होंने कहीं कुछ दर्ज करवाया है, क्योंकि ये तलाक दरअसल हुआ ही नहीं है। दरअसल सच तो ये है कि इन्होंने मेरी पोती को मायके भेजकर रातों रात अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी इस लड़की से। इंस्पेक्टर, इन्होंने ना सिर्फ एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की है, बल्कि कानून का भी मजाक उड़ाया है। आप अभी के अभी मिस्टर समर गोइंका को बिना तलाक के दूसरी शादी के जुर्म में गिरफ्तार कीजिए। मम्मी, इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे भाई को अरेस्ट मत कीजिए। देखिए आपको पेपर्स चाहिए ना, डिवोर्स के पेपर्स चाहिए ना, मैं दिखा दूंगा आपको। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर। हाँ इंस्पेक्टर, देखिए तलाक के पेपर्स घर में ही है। बहुत जल्द ढूंढ कर हम आपके पास लेकर आएंगे। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दामाद जी को गिरफ्तार मत कीजिए। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इनकी शादी को। मेरी बेटी का क्या होगा? दादी, 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 क्या सच है क्या झूठ है, मुझे ये सब नहीं पता। पर दादी, मुझे बस इतना पता है कि इन सब में समर भैया की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज उन्हें सजा मत दीजिए। तो किसे दूं सजा? तू कहना ये चाहती है कि मेरी जूही की गलती है, जो दिन रात घर में रो रही है, उसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो गुनहगार है? चाहे तो कुछ भी बोलते रूही, लेकिन सच तो ये है कि समर दामाद जी ने जो किया है, उस गुनाह की सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, बिना तलाक के दूसरी शादी करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं मिस्टर समर गोइंका। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पोते को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। इंस्पेक्टर साहब, बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं वादा करता हूँ मैं पेपर लेकर आऊंगा, लेकिन इसके लेकर मत जाइए, मत लेके जाइए इसे। इंस्पेक्टर, पेपर्स हम दिखा देंगे आपको, प्लीज उसे अरेस्ट मत कीजिए, प्लीज प्लीज अरेस्ट मत कीजिए। उसने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए। उसने कुछ नहीं किया, बेगुनाह है। आप लोग मुझे मेरा काम करने दीजिए, चुप रहिए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब, आप बात तो सुनिए, साले साहब ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दामाद ने कुछ नहीं किया, इनकी अभी अभी शादी हुई है। मेरी बेटी का क्या हो? समर ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज समझिए, मैंने कोई गलती नहीं की, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारी बात मान लीजिए, बेटी की कोई गलती नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ इंस्पेक्टर, आप प्लीज हमारी बात सुनिए, इसमें समर भैया की कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर, आप प्लीज उन्हें अरेस्ट मत कीजिए, प्लीज। सॉरी, ये पेपर देके बिना नहीं मानेंगे। तुम जाओ वापस, एक बार ढूंढो, शायद वहीं कहीं पड़े होंगे। ठीक से ढूंढो, जाओ। अपनी तू भी जा, छोटी माँ की बात। भैया, माँ मैं भी आती हूँ। दादी प्लीज ये अनर्थ होने से रोक दीजिए। दादी ऐसा मत कीजिए, मत लेके जाइए मेरी बेटी को। ससुर जी,
ससुर जी संभालिए अपने आप को, शायद बीपी बढ़ गया है। संभालिए, पानी लाओ कोई। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। गलत है, मेरी बात सुनिए। अरे वो बेकसूर है इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। समर, इंस्पेक्टर मेरी बात। आगे चढ़िए। प्लीज चलो गाड़ी चालू करो। तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा समर, ठीक है? प्लीज जल्दी कुछ करना भैया। समर मैं अभी लॉर्ड से बात करता हूँ, तेरी जमानत करवाता हूँ, जल्दी से जल्दी। समर भैया, जल्दी कुछ करना। ये आपने ठीक नहीं किया दादी। दादी, आपने इंस्पेक्टर को क्यों नहीं रोका? दादी प्लीज ये केस वापस ले लीजिए दादी। प्लीज समर भैया के बारे में तो सोचिए। क्यों सोचूं? क्या तुम लोगों ने एक बार भी सोचा था मेरी जूही के बारे में, जब समर की दूसरी शादी करवा रहे थे तुम लोग? अभी तो सिर्फ समर को जेल भिजवाया है, जरूरत पड़ी ना तो पूरे खानदान को हथकड़ियां पहना के और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। जेल का दरवाजा बंद करूंगी मैं। रूही, मैं वकील से बात करने जा रहा हूं। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली और मेरी जूही को इंसाफ। हम देखकर एजेंसी से आया है मेंटल पेशेंट की केयर के लिए। ये आपने सही नहीं किया दादी। क्या सही नहीं किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना किया भूल गई जो मुझे गलत ठहरा रही हो? काफी मैं उसकी नहीं, इसकी बात कर रही हूँ। आप ही नर्स के भेस में आई थी ना, आपने ही मम्मी जी के कमरे से वो तलाक के पेपर्स चुराए थे ना? हाँ, मैं ही नर्स बनकर आई थी तुम्हारे घर और मैंने ही चुराए वो पेपर्स। अब बता, सच जानने के बाद तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? असल में रूही, तूने एक बार फिर से अपने दोगलेपन का सबूत दे दिया। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता ना तो शायद मुझे नर्स के भेष में तेरे घर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दादी, दादी मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया? मुझसे पूछ रही है क्या किया? तुझे पता था ना कि जूही ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए थे, वो जाली दस्तखत थे, तुझे पता था ना? फिर भी तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं कहा, उनसे सवाल क्यों नहीं किया तूने? दादी, मैं सवाल पूछने जा रही थी कि तब तक आप नर्स बनकर आ गई और दादी मेरी बात अधूरी रह गई। वाह, बहाने बनाने में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं है। एक नंबर है तू। लेकिन सच तो ये है रूही, अपना खून होता है और अपने खून के आगे तूने जूही का प्यार छोटा बना दिया। दादी, दादी न जाने कब आप मेरी बात सुनेंगी और कब आप मेरी बात समझेंगी।
भाभी प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। भाभी जितना आप जूही से प्यार करती है उतना मैं भी करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। दादी आप जो भी कर रही हैं मैं उसमें आपका साथ दूंगी। मुझे भी जूही को इंसाफ दिलाना है। जितनी फिक्र आपको उसकी है उतनी ही मुझे भी है दादी। और दादी मैं उसको इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। पर दादी आपने आज जो किया वो सही नहीं था। दादी आपने मम्मी जी के कमरे से वो तलाक के पेपर्स चुरा लिए और समर भैया को जेल भिजवा दिया। दादी ये तो एक साजिश है ना। ये जो गलत सही का ज्ञान है ना, इसे अपने पास रख। और मुझे क्या गलत ठहरा रही है? गलत तो तेरे ससुराल वालों ने किया, उनकी गलती नहीं दिखाई दे रही तुझे? जहर को जहर ही काटता है। अब जब उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे होगा तब होगा उन्हें अपने दर्द का असली एहसास। मेरी जूही से तलाक चाहिए था उन्हें, डिवोर्स। तलाक तो अब मैं करवाऊंगी और ऐसा तलाक करवाऊंगी कि उनकी सारी पुश्ते याद रखेंगे। अपनी दो तीन बार मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन पेपर्स कहीं नहीं मिले। लेकिन मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे मेरे अलमारी से पेपर्स गायब हो सकते हैं। अवनी, ये झुमका किसका है? झुमका? मम्मा अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो ये झुमका शायद रूही भाभी का है। ये रूही मेरे कमरे में क्या करने गई थी? मम्मी जी कुछ दिखाना है, ये देखिए। अरे मैं भी चाहती हूँ कि जूही के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। हाँ, इसमें मैं आपका साथ दूंगी। जो चाहती है, जैसा चाहती मैं वैसा ही करूँ। तलाक के पेपर्स अब रूही ला कर देगी। तुम्हें जो करना है करो, वकील से बात करो, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करो, जो भी कर सको। बस मेरे समर को पुलिस से छुड़वा कर घर ले आओ। हाँ माँ हाँ। दादी जी महर्षि गए हैं वकील से बात करने के लिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो समर भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। समर की फिक्र का झूठा नाटक बंद करो रूही। अपना नाटक बंद करो। ऋषि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? मेरे बेटे को जेल भिजवा कर पूछ रही हो क्या किया? अपनी बहन के साथ हुई नाइंसाफी का पूरे परिवार पे बदला ले रही हो तुम। ऋषि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं समर भैया क्यों जेल भिजवाऊंगी? झूठ बोलना बंद करो रूही। मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया कराया है। तलाक के पेपर्स चुराकर अनजान बनने का दिखावा बंद करो। मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोनी दी, आप रूही पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? रतन जी,
ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं है रतन जी, मेरे पास ठोस सबूत है। सबूत? रोली इधर आओ। जी रोली, क्या सबूत? सबको वीडियो दिखाओ। जी अरे मैं भी चाहती हूँ कि जूही के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। हाँ, इसमें मैं आपका साथ दूंगी। दिखाओ सबको। जो चाहती है, जैसा चाहती है, मैं वैसा ही करूँ। मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो सही नहीं है। और ये वीडियो, आप लोग ऐसे कोई वीडियो का विश्वास मत कीजिए मम्मी जी, ये वीडियो आधा अधूरा है। और मम्मी जी ऐसे आधी अधूरी बातों से सिर्फ गलतफहमियां पैदा होती है। मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए, ये सच नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो रूही। हाँ चलो मान लिया, ये सब बातें आधी अधूरी है, लेकिन ये इसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? ये तो मेरा चुपका है। भैया आपके पास कैसे है? मेरे कमरे में, और ये तब गिरा होगा जब तुम मेरे कमरे में तलाक के पेपर्स चुराने गई थी। छोटी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? हम सब रूही को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर आप उस पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इल्जाम नहीं नहार, ये सच है। इसने अपने दादी के साथ मिलकर ये खेल खेला है। मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप करो रूही। पहले तुम्हारी मुंह बोली बहन ने हमारे समर को तलाक देती है, उसके बाद तुम्हारी सगी बहन उसे फंसाकर उससे शादी करती है। और ये जो बच्ची कुची कसर थी वो तुमने पूरी कर दी। तुम तीनों बहनों के बीच फंसकर दुर्गति तो हमारे समर की हो रही है ना। जुबान संभाल के बात कीजिए समदन जी। मेरी रोली ने समर को नहीं फंसाया, बल्कि समर ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था, और ये सबूत सबने देखा है। और तू रूही, कौन है तू? कौन है? हर किसी की परवाह है तुझे, हर किसी के लिए रोती है। और ये लड़की रोली जो तेरी सगी बहन है, तेरा और इसका खून का रिश्ता है, इसके दर्द का एहसास नहीं है तुझे? इसका दर्द नहीं दिखाई देता तुझे? कि तो तू भी अच्छे से जानती है कि रोली और समर का जो रिश्ता जुड़ा है, ये खुशी खुशी नहीं जुड़ा, मजबूरी में जुड़ा है। और आप लोगों ने समर की शादी रोली से इसलिए करवाई थी ताकि समर को जेल ना जाना पड़े। लेकिन अब अगर मेरी रोली और समर की शादी टूटी, तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, वो वीडियो आज भी है मेरे पास। सबूत बनाकर मैं लेकर जाऊंगी पुलिस के पास। और इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि समर को जेल में सजा जरूर मिले। तो पूना अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए समर दामाद जी को जेल भिजवा सकती है, तो ये रोली बेटी है मेरी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ भी करूंगी। आप लोग तो बस ये प्रार्थना कीजिए, बल्कि नहीं, आप लोग तो ये कोशिश कीजिए कि किसी भी सूरत में ये शादी नाजायज साबित ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल रोली। साले सब तो बुरी तरह फंस गए। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मुसीबत तो समर पे ही है ना।
रूही जैसे लोगों के लिए घर के बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ना बेटा, बेटा तू वकील के पास गया था, क्या हुआ? पापा, बाहर अंकल पेपर रेडी कर रहे हैं, मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं और दामाद जी भी साथ चलते हैं। आइए माँ जी, चलिए। हाँ चलिए चलिए। माँ जी चलिए, आपकी दवाई का समय हो गया। खाटू जी, अभी अभी तो हमारे घर से अग्नि के नाम की मुसीबत टली थी और फिर से एक नई मुसीबत आ गई। और जो भी हो रहा है उसमें जूही और समर भैया की तो कोई गलती भी नहीं है। और मायके और ससुराल के इस मनमुटाव में मैं बीच में फंस गई। मुझे प्लीज इस अग्नि परीक्षा से निकलने में मेरी मदद कीजिए। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मंदिर चली जाती हूँ, मन को शांति मिलेगी। भाभी, रूहान उठ गया है। दीदी, क्या आपने मुझसे नाराज यकीन की जो मैंने सच में कुछ भी नहीं किया? भाभी, अगर आपने कुछ नहीं किया है ना, तो आप कैसे भी करके मेरे भाई को जेल से वापस निकलवा के लाइए, तभी मैं आपका विश्वास करूंगी। रूहान को भी अपने साथ लेकर जाते हो, इसका भी मन बहल जाएगा। लगता है मंदिर में आज कोई पाठ चल रहा है। भगवान, आज मेरे अपने ही मुझे पराया मान चुके हैं। अब आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। एक तरफ मेरी बहन मुझसे नाराज है और एक तरफ मेरा परिवार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या करूं। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। आज की कथा श्री राम के वनवास की है। जब भ्राता भरत राज्य के लोगों के साथ श्री राम जी से मिलने आ रहे थे तो लक्ष्मण जी को लगा कि वो श्री राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, उनसे युद्ध करने आ रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण को उठा लिया। उन्हें लगा कि वो युद्ध करने आ रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे लक्ष्मण, ऐसे ही किसी तर्क पर नहीं पहुंचा जाता है। भरत भी अपना ही भाई है। अपने अगर नाराज भी हों तो उनसे बातचीत करके गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। इसीलिए हे लक्ष्मण, क्रोध से नहीं संयम से काम लो। भरत को आने दो। जूही मुझसे इतनी नाराज है कि वो मुझसे बात तक नहीं कर रही, पर मुझे अपने और उसके बीच हुए गलतफहमियों को दूर करने के लिए उससे बात करनी ही होगी। हाँ, मैं अभी उससे फोन करके यहाँ मंदिर बुलाती हूँ। चलिए,
बैठिए दीदी। ये पूरा सैंडविच पकड़िए और ये पूरा खत्म होना चाहिए दीदी। कल भी सिर्फ आपने थोड़े से फ्रूट्स खाए थे, लेकिन आज ऐसे नहीं चलेगा। आज आपको ना ये पूरा खत्म करना होगा और अच्छे से खाना होगा। लीजिए। भाभी नहीं खाना होगा, पकड़िए। अच्छे से खाइएगा और पूरा खत्म करना है। देखो बेटा, कभी कभी परिस्थितियों के चलते हम जिसे अपना दुश्मन समझकर दूर भाग रहे होते हैं ना, दरअसल वही हमारा शुभचिंतक होता है। देखो बेटा, हम में से सबसे ज्यादा रूही को तुम जानती हो। अपनों से ऐसे मुंह नहीं मोड़ते बेटा। देखो, कभी कभी मजबूरी के चलते अपनों को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हमारे खिलाफ। बेटा, एक बार रूही से बात तो कर ले। हो सकता है कि जो रिश्ते टूटे लग रहे हैं वो सिर्फ कुछ लफ्जों के इंतजार में। जूही, एक बार मुझसे बात कर ले। जूही, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरे लिए नहीं बल्कि दादू के कहने पर आई। बता, क्या बात करनी थी तुझे? कुछ भी कहने या सुनने से पहले एक बार अपने भांजे से तो मिल ले। ये तेरा और नहार जीजू का बेटा? हाँ, ये हमारा बच्चा है। बहुत प्यारा है, बिल्कुल अपनी मासी पर गया है। हमने इसका नाम रोहान रखा है। हाँ, लेकिन ये मत समझना कि बच्चे के प्यार में मैंने तेरी गलती माफ कर दी है। जूही, जूही गलतफहमियां रिश्तों को खोखला बना देती है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती। जूही, जूही, दादू ने मुझे तुझे सब बताने के लिए मना किया था, मैंने इसीलिए तुझे नहीं बताया था। और जूही, मेरा दिल फिर भी नहीं माना, मैं तुझे सब बताना चाहती थी, लेकिन तू शायद दादी के गांव चली गई थी, इसीलिए तेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा था। जूही, हाँ, तो मैंने भी तो तुझे कितने कॉल किए थे ना, हर समय तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे तूने मुझे ब्लॉक कर रखा है। तुझे क्या बताऊं कि मैं रिश्ते की इस दौर से गुजर रही थी। और जूही, मेरी बात मान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में समर भैया और रोली की शादी नहीं करवाई थी। जूही, सॉरी रू, मुझे तेरी हर बात मंजूर है,
लेकिन तेरी इस बात पर मैं यकीन नहीं करूंगी। जो ही हमारी दादी ने समर भैया को जेल भिजवा दिया। समर जेल चला गया और जो ही इसमें तो समर भैया की कोई गलती भी नहीं है। जेल? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, इस बार दादी जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और वैसे भी समर को जेल से बचाने के लिए, घर की इज्जत बचाने के लिए मैं वो घर छोड़कर आई थी। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? तुम लोगों ने पीठ पीछे से मुझे बाहर निकाल दिया घर से। खैर, समर और समर के परिवार के साथ जो भी हुआ ना, वो डिजर्व करते थे। तुझे अपनी बात बोलनी थी, तूने बोल दी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जूही, जूही रुक, जूही, जूही। जूही, आज जब तक हम दोनों के बीच सब ठीक नहीं हो जाता, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी जूही। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।